धर्मशाला मैक्लोडगंज स्थित बौद्ध मंदिर में आज तिब्बतियों द्वारा अपना 62वां लोकतंत्र स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान तिब्बतियों द्वारा कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस स्थापना दिवस में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में धर्मशाला के विधायक विशाल नहरिया ने शिरकत की। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत के लोगों, नेता व तिब्बती शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाने के अपने लंबे समय से वांछित उद्देश्य को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है। 2 फरवरी 1960 को बौद्धों के प्रमुख तीर्थ स्थल बौद्ध गया में जब तीनों प्रांत और भिन्न धार्मिक संप्रदाय के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ था, तब उसमें दलाई लामा ने आदेश विचारों के साथ पूरी क्षमता के साथ निसंदेह होकर चलने की प्रतिज्ञा ली थी। उसी समय दलाई लामा ने पूर्वलंबित तीनों प्रांत और भिन्न धार्मिक संप्रदाय के अपने अपने प्रतिनिधियों को बनाए जाने के आदेशानुसार सर्वप्रथम निर्वासन में तिब्बती सांसदों को दलाई लामा की ओर हस्ताक्षरित स्थापित किए गए और 2 सितंबर 1960 को कार्य की उत्तरदायित्व का शपथ लेने के बाद से तिब्बती लोकतंत्र पर्व को मनाते हुए अब तक 62 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी कारण आज का दिन सभी तिब्बतियों के लिए एक विशेष दिन बन जाता है। तिब्बती सांसद दावा सेरिंग ने कहा कि निर्वासन में शरणार्थियों के रूप में रहने वाले लोगों के सभी समुदायों में तिब्बती समुदाय एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलने वाले समुदाय के रूप में खड़ा है। आगे सुनिए और क्या कुछ कहना था तिब्बती सांसद दावा सेरिंग का। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दावा सिंह है। मैं तिब्बती समुदाय में सांसद का काम करता हूं। तो आज हम यहाँ एकत्रित हुआ है, जो तिब्बती लोग एकत्रित हुआ है, ये हम तिब्बतन का डेमोक्रेसी डे को हम मनाने के लिए आया है। ये डेमोक्रेसी डे हमने 1960 में हमने शुरू किया था, तो गुरु जी की कृपा से शुरू किया था। तो किया था, तब से हम ये सेलिब्रेशन करते आया था। तो ये हम बहुत मान्यता रखता है, इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ वन गवर्नमेंट which can enjoy the public. It's for the public, by the public. So it's very important like a government that people can contribute, or people can enjoy their rights and everything. So they can have their own representative. अपना खुद का संसद उधर होता है, उनके पक्ष रखता है। तो ये एक लोगों का हमारा लोगों का एक गवर्नमेंट और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट है, उसी के मुताबिक ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अभी हमारा खुद देश में तिब्बत में चीन के दबाव में हमारा लोगों को, जो हमारा ज़्यादा तिब्बती तिब्बत में है, जो 60,000 लोग तिब्बत में हैं, उनको इसी तरह का इंजॉय करने का नहीं मिल रहा है। हमें बहुत मेहरबानी है जो तिब्बत भारत के गवर्नमेंट और भारत व्यवस्था बहुत का हमें अब दूसरे देश में भी हम अपना इंजॉय करता है कि डेमोक्रेसी, फुल ह्यूमन राइट्स, ये सारा हम प्रैक्टिस करने के हमारा ये सबसे बड़ा तोहफा रहेगा जब तिब्बत का आज़ाद हो, चाहे मिडिल वे के थ्रू हमें तिब्बत जाने मिलेगा। तो ये हमारा जो एक्सल गवर्नमेंट का और एक्सल तिब्बतन का ये सबसे बड़ा तोहफा दे सकता है कि तिब्बत में रहने वाला को, कि डेमोक्रेसी सिस्टम का हम एक गवर्नमेंट सिस्टम हमारे जो भाई बहन जो तिब्बत में रहता है, जिसने 65 साल में कभी भी डेमोक्रेसी का जो इंजॉय नहीं किया है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।